आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं आपकी अध्यापिका नुपुर मैम। बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तिका में पाठ 2, पाठ का नाम है सूर्योदय का देश जापान। ठीक है, पाठ का क्या नाम है? सूर्योदय का देश जापान पढ़ेंगे। ठीक है, जापान देश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कठिन शब्द। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी देश की लंबाई या फिर चौड़ाई का गुणनफल। ठीक है, वो किसी भी कोई भी देश जो है कितनी लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, प्रसिद्ध, कितना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जगह कितनी प्रसिद्ध है, कितनी विख्यात है। ठीक है, जैसे आप अंग्रेजी में प्रसिद्ध को फेमस कहते हो ना, कितना फेमस है। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसिद्ध है। पर्यटक। ठीक है, पर्यटक मतलब जो लोग जो होते हैं वहां पे अन्य देशों से फिर दूसरे देश में कोई भी चीज को देखने आते हैं तो उनको कहते हैं पर्यटक। ठीक है, दूर दूर से अन्य देशों में पर्यटक कोई भी जो प्रसिद्ध चीजें होती हैं उनको देखने आते हैं, उनको कहते हैं पर्यटक। श्रृंखलाएं। ठीक है, अलग अलग चीजें। ठीक है, श्रृंखलाएं। प्राकृतिक। प्राकृतिक माने जो प्रकृति से जुड़ी चीजें होती हैं उनको कहते हैं प्राकृतिक। प्रकृति से पेड़ पौधे या वहां की जलवायु, ठीक है, उनको कहते हैं प्राकृतिक। व्यवस्था, वहां की देख रेख, किसी भी देश की देख रेख उसको कहते हैं व्यवस्था। ठीक है, किसी भी जगह की देख रेख कैसी है, कैसी जगह है, उसको वहां पे लोग किस तरह से रह रहे हैं तो उसको कहते हैं व्यवस्था। जनसंख्या। जनसंख्या मतलब कितने लोग हैं। ठीक है, तो जहां जिस देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है तो कहते हैं कि इस देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या मतलब बहुत ज्यादा लोग रहते हैं उस देश में। आधुनिक। ठीक है, आधुनिक मतलब नई। सूर्योदय। सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय होना। आकर्षण। आकर्षण मतलब कितना सुंदर है, कितना मन को मोह लेने वाला है, आकर्षक है। ठीक है, चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। जापान एशिया का प्रमुख देश है। जापान एशिया का प्रमुख देश है। यह पूर्व दिशा में प्रशांत महासागर पर स्थित है। तो जापान कहाँ पर स्थित है? पूर्व दिशा में प्रशांत महासागर पर स्थित है। जापानी भाषा में इसे निप्पॉन कहते हैं। ठीक है, तो जापानी भाषा में इसे क्या कहते हैं? निप्पॉन। इसका अर्थ है सूर्योदय का देश। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? निप्पॉन का अर्थ क्या होता है बच्चों? सूर्योदय का देश। ठीक है, जापान 39,000 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, जापान 39,000 द्वीपों से मिलकर बना है। इनमें से मात्र 4 ही प्रमुख है। कितने प्रमुख है? 4 ही प्रमुख है। कौन कौन से ये द्वीप हैं? होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू। 4 द्वीप कौन कौन से प्रमुख है जापान में? होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोकू। ये सारे द्वीप आकार में धनुष के समान है। किस तरह है बच्चों? ये जो द्वीप बने हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, वो किस तरह के हैं? धनुष के समान है। ठीक है, जिनकी लंबाई 3,800 किलोमीटर है। ठीक है, जिनकी लंबाई कितनी है बच्चों? 3,800 किलोमीटर है। जापान देश का कुल क्षेत्रफल 3,78,000 वर्ग किलोमीटर है। जापान देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,78,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो जापान देश जो है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 3,78,000 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, जापान के गर्म झरने पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। जापान में बच्चों गर्म झरने होते हैं। ठीक है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जापानी लोग इन झरनों का उपयोग मनोरंजन के लिए करते हैं। जापानी लोग इन झरनों का प्रयोग किस लिए करते हैं बच्चों? मनोरंजन के लिए। ठीक है, पर्यटकों के लिए ये गर्म झरने मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। ठीक है, जो बाहरी देश से जो लोग आते हैं उनको देखने, तो उनको क्या कहते हैं? पर्यटक। ठीक है, तो पर्यटक लोग जो होते हैं इन झरनों को दूर दूर से देखने आते हैं। ठीक है,
अब पेज पलटते हैं, दूसरा पेज देखते हैं। जापान का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। जापान का प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है, जापान देश जो है प्राकृतिक रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे, झरने, हरियाली, ठीक है, ये सब भी देखने में वहां पे बहुत सुंदर है। ठीक है, जापान देश की प्राकृतिक सौंदर्यता भी बहुत सुंदर है, सौंदर्य देखते ही बनती है। बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं, वहां पे बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। स्वच्छ जल से भरी झीलें हैं, विशाल झरने हैं, गहरे गहरे गड्ढे, तेज प्रवाह वाली नदियां, सुंदर वन और बांस के जंगल। जापान के कुछ क्षेत्रफल के 2/3 भाग पर वन स्थित है। ठीक है, तो जापान में प्राकृतिक सौंदर्य क्या क्या है? बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, स्वच्छ जल से भरी झीलें हैं, विशाल झरने हैं, गहरे गहरे गड्ढे, तेज प्रवाह वाली नदियां हैं, सुंदर वन, बांस के जंगल। जापान के कुल क्षेत्रफल के 2/3 भाग पर वन स्थित है। इन वनों से क्या होते हैं? मकान के लिए इमारती लकड़ी, ठीक है, वहां पे जो मकान बनाए जाते हैं वो लकड़ियों से भी बनाए जाते हैं। लकड़ी और कागज बनाने के लिए लुगदी प्राप्त होती है। ठीक है, कागज बनाने के लिए लुगदी प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? वनों से। जापान विश्व का प्रमुख व्यापारिक देश है। ठीक है, दुनिया भर में जो जापान है विश्व का प्रमुख व्यापारिक देश है। ठीक है, व्यापार भी करता है। ठीक है, व्यापार एक देश से दूसरे देश में, उसको कहते हैं व्यापार। ठीक है, जापान कच्चे पदार्थ जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट, निकेल, तांबा, ऊन, कपास, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थ का आयात करता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है जापान? किस किस चीजों का आयात करता है? जापान विश्व का प्रमुख व्यापारिक देश है। जापान कच्चे पदार्थ जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट, निकेल, तांबा, ऊन, कपास, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस तथा खाद्य पदार्थों का आयात करता है। आयात मीन्स क्या होता है बच्चों? मंगवाना किसी अन्य देशों से। ठीक है, किसी दूसरे देश से जब हम ये जो चीज मंगवाते हैं उनको कहते हैं आयात करना। ठीक है, तो जापान ये किसी अन्य देशों से जो है किन किन चीजों को मंगवाता है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, निकेल, तांबा, ऊन, कपास, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थ को ये क्या करता है? अन्य देशों से मंगवाता है। तो मंगवाने को क्या कहते हैं? आयात करना। ठीक है, अब है जापान मोटर वाहन, इस्पात, समुद्री जहाज, अनेक प्रकार की उन्नत मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात भी करता है। ठीक है बच्चों, तो जापान जो है अन्य देशों से ये सारी चीजें मंगवाता है। और जो है निर्यात का अर्थ क्या होता है बच्चों? निर्यात का अर्थ होता है सामान विदेश में भिजवाना। ठीक है, तो जिस तरह से हम दूसरे देश से आयात करते हैं, मंगवाते हैं, उसी तरह अपने देश से कुछ चीजें दूसरे देशों को भी हम क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक है, तो भेजने को क्या कहते हैं? निर्यात करना। क्या कहते हैं? निर्यात करना। तो हम क्या क्या चीजें अन्य देशों में भेजते हैं? जापान क्या क्या चीजें भेजता है? समुद्री जहाज भेजता है, अनेक प्रकार की उन्नत मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोटर वाहन, इस्पात आदि जो है वो निर्यात भी करता है। ठीक है, अन्य देशों को भेजता भी है। ठीक है, जापान में आने जाने के लिए रेल सुविधाएं हैं जो विश्व की सबसे अच्छी और सुविधाजनक व्यवस्था है। जापान में सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली रेल सेवाएं हैं जो 200 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ठीक है, जापान में रेल की गति भी बहुत तेज है अन्य देशों की तुलना में। ठीक है, इस दृष्टि से भी जापान बहुत ही उन्नत देश है।
जापान की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा शहरों में रहता है। ठीक है, जापान का जो अधिकांश हिस्सा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो संख्या जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? शहरों में निवास करती है। जापान के प्रमुख शहर हैं टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, नागोया, क्योटो, नागासाकी, हिरोशिमा आदि। ठीक है, तो जापान के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, नागोया, क्योटो, नागासाकी, हिरोशिमा आदि है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं बच्चों। टोक्यो जापान की क्या है? राजधानी। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान के लोगों का प्रमुख भोजन है चावल और मछली। ठीक है, वहां पे गर्म जलधारा है ना, गर्म पानी भी है, गर्म पानी के झरने, इसलिए वहां पे मछली भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो वहां के लोग जो है चावल और मछली का सेवन करते हैं अपने भोजन में। व्यंजन सुशी, व्यंजन सुशी जो मछली और चावल से बनता है। व्यंजन एक तरह की कोई अच्छी सी इनकी डिश है जो सूजी और मछली से बनती है। ठीक है, और चावल से। वह विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में मांस और फास्ट फूड जैसे भोजन भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अब आधुनिकता जैसे जैसे नई नई पीढ़ी आती जा रही है, तो अब उनके खाने में जो है फास्ट फूड भी खाया जाता है। ठीक है, जापान ज्वालामुखियों का देश है। ठीक है, जापान देश में जो है बार बार क्या होते हैं? अचानक से भूकंप ज्वालामुखी आते रहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्या होते हैं? जो धरती के अंदर से गरम गरम लार्वा जो बाहर निकलता है उसको कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, उससे क्या होता है? कंपन शुरू होता है, हिलने लगती है पृथ्वी, और क्या होता है? फिर भूकंप आते हैं। ठीक है, ज्वालामुखियों के कारण जापान में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। कभी कभी ये भूकंप इतने तीव्र होते हैं कि धन और जन की अपार हानि होती है। ठीक है, कभी कभी ये झटके जो होते हैं, जो भूकंप होते हैं ज्वालामुखी के कारण जो आता है, वो इतनी तेज गति से आता है कि इससे क्या होता है? धन और जन की भी बहुत हानि होती है। ठीक है, इसीलिए जापान में मकान लकड़ी, गत्ता इत्यादि से बनते हैं, जो भूकंप में ढह भी जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो जापान में जो मकान होते हैं वो लकड़ी और गत्ते की क्यों बनते हैं? क्योंकि जापान ज्वालामुखी का देश है, तो समय समय पर ज्यादातर भूकंप आते रहते हैं, तो इससे धन और जन का नुकसान भी होता है, लोगों की बहुत ही हानि होती है। तो भूकंप के कारण जो है यहाँ पे जो मकान होते हैं वो लकड़ी और गत्ते से बनाए जाते हैं, जिससे ज्यादा नुकसान ना हो। 11 मार्च 2011 में जापान में एक भयंकर भूकंप और सुनामी आया, जिससे जान माल का बेहद नुकसान हुआ। ठीक है, जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। कब हुआ था? 11 मार्च 2011 को। जापान के बंदरगाह भी विश्व प्रसिद्ध हैं। इनका प्रयोग, बंदरगाह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनका प्रयोग समुद्री जहाजों, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं या मछली उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, वहां पे जो होते हैं इन समुद्री जहाजों और मछली उत्पादन के लिए बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जापान का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। जापान का प्रमुख धर्म क्या है बच्चों? बौद्ध धर्म। ठीक है, यहाँ के लोग शांति प्रिय और मिलनसार होते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग बहुत शांत होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और बहुत ही मिलनसार होते हैं। मिलनसार का अर्थ है मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, स्त्रियां घरेलू काम के साथ साथ बाहरी काम भी करती हैं। स्त्रियां जो होती हैं यहाँ की जापान की जो औरतें होती हैं, वो घर के काम के साथ साथ बाहर के भी काम करती हैं। वे शैक्षिक और सांस्कृतिक, ठीक है, शैक्षिक मतलब, शैक्षिक का अर्थ है
की पढ़ी लिखी होती हैं, ठीक है। उनके शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेती हैं वो, ठीक है। शैक्षिक गतिविधियों में और बाहर की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेती हैं। जापानी बेहद सफाई पसंद होते हैं। वे अच्छे मेजबान भी हैं, ठीक है। वो उनको बाहर देश से जो पर्यटक आते हैं या बाहर जो भी लोग होते हैं उनको अच्छे से देखभाल करना भी अच्छे से आता है। तो जापानी स्त्रियां सुंदर व सुशील होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण जापान आज विश्व के सर्वाधिक सुंदर विकसित देशों में से एक माना जाता है, ठीक है। ये सारी विशेषताएं जो होती है जापान देश को और विकसित देशों में एक मानती हैं, ठीक है। इसी कारण जापान देश बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है बच्चों। आपको फिर से ये पाठ को एक बार दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। यही आपका गृह कार्य है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।